माय नेम है गुप्ता। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। तो आज हम पहले बात करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनिट फॉर मेजरमेंट। यूनिट फॉर मेजरमेंट के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो आपको ये बताएगी कि नेचर और नेचर के फिनोमिना में किस तरीके से हम डील करते हैं और किस तरीके से हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पर स्टडी और डील आ जाता है शब्द, वहाँ पर आ जाता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाइड करने में मदद करता है। क्वांटिफाइड का मतलब होता है कि यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाइड करना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो हम मेजरमेंट की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब हम किसी भी शॉप पे जाते थे तो हम उससे बोलते थे कि हमें किलो चाहिए, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। तो जो कस्टमर थे वो फुल सेटिस्फाई नहीं थे, और सेटिस्फाई वो इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो मेजरमेंट ने हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिफाइड करके दिया एकदम प्रॉपर तरीके से। तो क्वांटिफाइड मतलब एक क्राइटेरिया है जो हमें किसी भी मेजरमेंट को मदद करने में सॉल्व करता है। तो ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय द मेजरमेंट। तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। ठीक, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब हमने किसी चीज को मेजर कर लिया है तो हम किस तरीके से उसको राइट डाउन करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ यूनिट्स। जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। टाइम की क्या होगी? सेकंड। मास की क्या होगी? केजी। तो अगर हम लेंथ 2 मीटर है, अगर हम उस मीटर को हटा दें तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और 2 हमें कोई भी डिटरमाइन नहीं करा रहा है। तो लेंथ की 2 मीटर, मास की 2 केजी, टाइम की भी 2 सेकंड। तो मीटर, केजी, सेकंड, ये सब एक फिजिकल क्वांटिटी के फैक्टर है, ये यूनिट को शो कर रहे हैं। ठीक, तो आपने ये सीखा कि यूनिट एक ऐसा क्राइटेरिया है जो मेजरमेंट के बाद यूज किया जाता है। ठीक, यूनिट को हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। तो मेजरमेंट हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाइड करने में मदद करता है। तो आज का टॉपिक हमारे यूनिट मेजरमेंट थे। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं। जब कोई चीज किसी पे डिपेंड नहीं होगी तो फिर हम चेंज उसे नहीं कर पाएंगे। तो दूस क्वांटिटीज इन विच इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर क्वांटिटीज एंड नो वन कैन बी चेंज्ड और रिलेटिव टू द अदर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं है और किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जैसे कि इंडिया का पार्लियामेंट दिल्ली में है, तो क्या हम उस पार्लियामेंट को चेंज कर सकते हैं दूसरी सिटी में, जैसे कि लखनऊ? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्लियामेंट एक मुख्य है, और मुख्य का मतलब ही फंडामेंटल होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम किसी भी दूसरी क्वांटिटी में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि हमारा नेचर हमारी फैमिली पे डिपेंड है। हमारी फैमिली ने बोला कि हमें ये खाना है तो हम ये खाएंगे, हमारी फैमिली ने बोला कि हमें ये पहना तो हम ये पहनेंगे। मतलब हमारा नेचर, हमारा टॉकिंग वे हमारी फैमिली पे डिपेंड है। अगर हम किसी पे डिपेंड हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नेचर चेंज हो जाएगा। अगर हम किसी पे डिपेंड नहीं है तो हम चेंज नहीं होंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी पे चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने के बाद में हमें एक सिस्टम पढ़ना है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब हम यूनिट को किस तरीके से सिस्टम में फॉलो कर सकते हैं, हमें ये पढ़ना है। तो इसके 4 मेथड हैं। CGS सिस्टम। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो CGS सिस्टम एक फर्स्ट सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। अब हमारा है सेकंड MKS सिस्टम। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड।
और जो एम के सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका हम यूज करते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकलों में, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम में। तो एम के सिस्टम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। तो एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो अब हमारा है एक अमेरिकन मेथड जिसका नाम है एफपीएस। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। एफपीएस जो सिस्टम है वो हमारी इंडिया में यूज नहीं होता है, वो यूज होता है आउट ऑफ कंट्री में, लाइक अमेरिका। तो हमारी इंडिया में जो सिस्टम यूज होता है जनरली वो है एम के सिस्टम। अब इसी सिस्टम को बोलते हैं, एम के सिस्टम को ही बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, जिसको हम एस आई यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो एम के सिस्टम इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। तो हम दोबारा आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं है और किसी पे चेंज नहीं होंगी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में। तो अब हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटी जो मेन है इस टॉपिक के अंदर। पहली हमारी लेंथ। लेंथ क्या है? जब आप किसी भी दुकान में कपड़ा लेने जाते हो मॉडर्न टाइम्स में, आज के जमाने में, तो आप क्या बोलते हो उसको कि हमें 1 मीटर क्लॉथ चाहिए, ठीक। तो वो 1 मीटर शब्द क्या है? वो एक लेंथ है उस क्लॉथ की और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेजरमेंट दी जाती है। तो लेंथ का है मीटर और उसका सिंबल क्या है? एम। तो लेंथ का है मीटर, सिंबल क्या है? एम। अब हमारा एक टॉपिक है दूसरा है मास। मास एक तरीके का वेट है, मास है एक तरीके का वेट जिसमें विदाउट एनी ग्रेविटी। यदि हम मास वेट में से हम ग्रेविटी को आउट कर दें तो हमारा बन जाता है मास। मास कैन नॉट बी चेंज्ड इन द यूनिवर्स। मास कभी भी चेंज नहीं होता है यूनिवर्स में क्योंकि वो किसी भी ग्रेविटी पर डिपेंड करता नहीं है। तो मास की यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है केजी। अब दूसरी हमारी टाइम। टाइम का है सेकंड और सिंबल है एस। आप कितना वर्क कर रहे हो तो वो टाइम के अकॉर्डिंग ही जज करते हो। और चौथा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जिस पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोटेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पेयर और एम्पेयर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर बिकॉज क्योंकि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हमको टेम्परेचर की यूनिट देता है केल्विन में। तो केल्विन एक ऐसी टेम्परेचर की यूनिट है जिसको हम एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं, जिसकी सिंबल है के। अब बात करेंगे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब नंबर ऑफ मोल से बिलोंग करती है, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो अमाउंट आपको यह बताएगा कि इस सब्सटेंस के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं और कितने नहीं हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल और मोल का सिंबल है MOL, मोल। अब इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये शब्द आपकी स्टडी में न्यू शब्द है। लुमिनियस इंटेंसिटी एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको ये बताता है कि कितने एरिया में से मतलब इंटेंसिटी एक क्राइटेरिया है जब हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी लाइट एमिट हो रही है। तो इंटेंसिटी एक ऐसा क्राइटेरिया है जब हम ये बताते हैं कि हम कितने एरिया में से कितनी लाइट को बाहर निकाल रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इंटेंसिटी कैपेसिटी है किसी भी एरिया की, वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो पहला टॉपिक था हमारा यूनिट्स। यूनिट्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म है मेजरमेंट की। फिर हमारा है नीड फॉर मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मेजरमेंट की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि यदि हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है तो हम किस तरीके से उसको नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक। फिर हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हमने किसी चीज को मेजर कर लिया, क्या कर लिया? मेजर, और हमें उसको क्वांटिफाइड करना है, जैसे कि लेंथ की 2 मीटर, टाइम के 3 सेकेंड, तो आप यूनिट के थ्रू कर सकते हो। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं है
और चेंज नहीं होंगी, और उन्हीं की यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला सिस्टम आपका सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। सी मतलब सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड, एम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, एफ मतलब फुट पाउंड सेकंड। ये तीनों ही सिस्टम आपको लर्न करने हैं, और ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए इसको बोला गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पहली लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो आपको दिख रहा है ये यूनिट आपके लिए नई यूनिट है, ये आप सब जनरली पढ़ चुके हो, 9th में 10th क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन ये शब्द आपने पहली बार सुना है। तो ये शब्द आप पढ़ोगे प्रीवियस क्लासेस में ब्रीफली में। अभी आपको इतना रखना है कि इंटेंसिटी कैपेसिटी है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइट इमिट हो रही है इतने टाइम में। तो इन सबों के सिंबल हैं। ये क्लास आपको पसंद आई होगी। टेलीग्राम चैनल पर आज के नोट्स प्रोवाइड हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपको उठती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास यदि क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।